हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी का टॉप 10 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, इनमें से कोई एक जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में पार्ट नहीं लेगा। एपिनेफ्रिन होगा, इंसुलिन होगा, डोपामिन होगा या फिर टीएसएच होगा। तो सही आंसर क्या होगा? इंसुलिन जो होता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में किसी भी तरीके का पार्ट नहीं करता है। ये किसके लिए रहता है? ये पेंक्रियास में बीटा सेल में होता है। ठीक है, बीटा सेल में होता है, जिसको लैंगरहैंस ऑफ द बोलते हैं ना। उसी में आपका अल्फा सेल बीटा सेल हो गया। ठीक है, इसमें बीटा सेल में होता है, जो पार्ट करता है वो इंसुलिन। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है? 51 एमिनो एसिड होता है, जिसमें ए और कौन सा होता है? बी होता है। ए में आपका 21 होता है और बी में आपका 30 होता है। टोटल 51 एमिनो एसिड होता है। ठीक है, ये पेंक्रियाज में होता है। ठीक है, पेंक्रियाज के लैंगरहैंस ऑफ ग्लैंड में बीटा सेल में क्या होगा? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इनमें से कोई एक जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है। जेंटामाइसिन होगा, टेट्रासाइक्लिन होगा, पेनिसिलिन जी होगा या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है। और कौन सा आता है इसमें? सही आंसर क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन हो गया। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होगा। ठीक है, इसमें एक्टिव अगेंस्ट लिमिटेड पैथोजन होगा। ये एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया के लिए होता है। तो इसमें पेनिसिलिन जी आ जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है और इरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा नैरो स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम्फेनिकोल आता है और इससे क्वेश्चन आता ही है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस डील विथ द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल्स मॉलिक्यूल्स विथ लिविंग सिस्टम। ठीक है, एक साइंस का एक ऐसा डील, एक डेफिनेशन है ये। तो ये डेफिनेशन क्या है? एक द साइंस डील विथ द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब बाहर से उसको लिया जाएगा एक केमिकल मॉलिक्यूल्स को। कौन? लिविंग सिस्टम में। ठीक है, लिविंग सिस्टम में उस एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल को दिया जाएगा। तो इसको क्या बोलना चाहिए? एंथ्रोपोलॉजी बोलना चाहिए, बायो इन्फॉर्मेटिक बोलना चाहिए या फिर केमी इन्फॉर्मेटिक बोलना चाहिए या फिर फार्माकोलॉजी बोलना चाहिए? फार्माकोलॉजी इसका सही आंसर होता है। इसमें हम ड्रग से रिलेवेंट स्टडी करते हैं और इसी ड्रग को हम लिविंग जो जीवित रहते हैं ना, उस पर हम क्या करते हैं? ट्रायल देखते जाते हैं। तो वो केमिकल हो गया ड्रग और उसको लेने वाला लिविंग सिस्टम हो गया। तो क्या हो गया? ये फार्माकोलॉजी को डिफाइंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन। इनमें से कौन सा जो प्लाज्मा काइनिन का पार्ट होता है? कालिडिन होगा या फिर सीरोटोनिन होगा या फिर हिस्टामिन होगा या फिर रेनिन होगा। तो सही आंसर क्या होगा? कालिडिन होता है इसका सही आंसर। ठीक है, इसका दो इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा काइनिन होता है। ठीक है, प्लाज्मा काइनिन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड स्प्लिट ऑफ फ्रॉम अ प्लाज्मा ग्लोब्यूल काइनेजन रहता है बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स कैलिक्रिनिन्स। ठीक है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा काइनिन होता है, कालिडिन होगा। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है डेकापेप्टाइड बोला जाएगा, और ब्रेडिकाइनिन होता है। ठीक है, दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कालिडिन और ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन को नॉन एपेप्टाइड बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से कालिडिन और ब्रेडिकाइनिन को बहुत अच्छे से याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमीन डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड। ऑटोक्वाइड्स में एमीन डेरिवेटिव के क्लास में कौन आता है? हिस्टामिन आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएगा, प्लेटलेट एक्टिवेटेड फैक्टर आएगा या फिर ल्यूकोट्राइन्स आएगा। तो क्या आएगा?
एमीन लिखा हुआ है, हिस्टाएमीन लिखा हुआ है। क्या होगा आंसर? ए होगा इसका सही आंसर। नाम में ही छुपा हुआ था, हिस्टामीन आ जाएगा। बाकी सब किस में आता है? एमिनाइटोकाइड में आपका क्या क्या आ जाएगा? हिस्टामीन हो गया, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन हो गया, ठीक है। इसी को ही सीरोटोनिन भी बोला जाता है। नाम में देखना कहाँ कहाँ पे एमीन वर्ड है ही, ठीक है। लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकाइड में क्या क्या आ जाएगा आपका? प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाएगा, ल्यूकोट्राइन आ जाएगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आ जाता है। पेप्टाइड ऑटोकाइड में क्या क्या आ जाएगा? प्लाज्मा काइनिन आ जाएगा, जिसमें ब्रेडिकाइनिन और कैलिडिन जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, और एंजियोटेंसिन आ जाता है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एमिनोटोकाइड में क्या हो जाएगा? हिस्टामीन और 5-HT हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोएमीन, जिसको सीरोटोनिन बोला जाता है। लिपिड डेरिवेटिव में प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्रिन हो गया और प्लेटलेट एक्टिवेटेड फैक्टर हो गया। पेप्टाइड ऑटोकाइड में प्लाज्मा काइनिन का दो पार्ट हम देखे थे, ब्रेडिकाइनिन हो गया, कैलिडिन हो गया और एंजियोटेंसिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पैरेंटरल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज, इनमें से कोई एक एंटीकोगुलेंट में पेरेंटली यूज होने वाला एक ड्रग है, कौन सा है? रिवारोक्साबेन होगा, डाइक्यूमेरॉल होगा, वेरफेरिन होगा या फिर हिपेरिन होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? हिपेरिन को दिया जाता है पेरेंटरल एंटीकोगुलेंट में, ठीक है। तो पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लेते हैं। दो क्लास होता है इसमें, पेरेंटरल एंटीकोगुलेंट होगा और ओरल एंटीकोगुलेंट होगा, जिसमें पेरेंटरल में इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में होता है, और क्या है? डायरेक्ट हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में हिपेरिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट में आपका आ जाएगा हीरोडिन, ठीक है। विटामिन के ओरल एंटीकोगुलेंट के बारे में बात हो रहा है। विटामिन के एंटागोनिस्ट के बारे में हो रहा है, जिसमें डाइक्यूमेरॉल और वारफेरिन सोडियम आ जाएगा। इसी में डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर में हो जाता है, रिवारोक्साबेन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद करने वाला चीज़ क्या क्या है? इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन में आपका हिपेरिन को बहुत ही अच्छे से याद रखना। विटामिन के में कौन सा आ जाएगा? डिक्यूमेरॉल हो गया और वारफेरिन हो गया, और इसी में ही डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर में रिवारोक्साबेन बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी एंजाइनल एजेंट, इनमें से कोई एक जो है वो एंटी एंजाइनल एजेंट में काम आता है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड होगा, रिस्पेरिडोन होगा, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट होगा या फिर सोडियम थायोसल्फेट होगा। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड किस में आ जाता है? आपका डाययूरेटिक्स पोर्शन पे आ जाता है। एंटी एंजाइनल एजेंट में कौन सा आता है? ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट में आपका होता है ये शॉर्ट एक्टिंग में ग्लिसरीन ट्राइनाइट, लॉन्ग एक्टिंग में क्या हो जाएगा? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनॉल हो जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में विरप्पामिल हो गया, पोटेशियम चैनल में निकॉर्डिनिल हो जाएगा और अदर में डाइपेरिमिडॉल हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट जो कि शॉर्ट एक्टिंग होगा, और लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो नाइट्रेट पोर्शन का है, शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग। इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। ड्रग्स यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज, ठीक है। ऐसा ड्रग जो रेयर डिजीज के लिए यूज किया जाता है, लाइफ सेव करने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्फन ड्रग, रेयर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग या फिर इमरजेंसी ड्रग बोला जाएगा। ऑर्फन ड्रग को बोला जाता है रेयर डिजीज, ठीक है। ऐसा ड्रग जो यूज़ किया जाएगा रेयर डिजीज़ में, तो सही क्या होगा? ऑर्फन ड्रग हो जाएगा। ऑर्फन ड्रग क्या है? एक ऐसा ड्रग जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़ के लिए किया जाएगा, इसको लाइफ सेविंग ड्रग भी बोला जाता है, ठीक है। जिसमें क्या आएगा? डिजॉक्सिन आ जाएगा, लिवोटायरोनिन आ जाएगा, ठीक है, सुमाट्रिप्टेन आ जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रेट हो गया, एम्फोटेरिसिन बी हो गया, जो कि किस में आ रहा है? किस क्लास में आ रहा है?
रेयर डिजीज, ठीक है, रेयर मतलब क्या है, बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है। और क्या होगा, इसी को लाइफ सेविंग ड्रग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर हिपेरिन एंड वारफेरिन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हिपेरिन का कौन सा रूट होगा और वारफेरिन का कौन सा रूट होगा। तो हिपेरिन का जस्ट इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे, क्या आया था, पेरेंट्रल पे आया था, ठीक है। वहीं पे ही वारफेरिन किस में आया था, वारफेरिन किस में आ जाता है, आईवी किससे होगा, इंट्रावीनस, जो कि पेरेंट्रल को डिनोट करता है, ठीक है। हिपेरिन हो गया, ठीक है। ओरल में आ जाता है आपका वारफेरिन आ जाएगा, तो सही क्या होगा इसमें, आईवी एंड ओरल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरोलेप्टिक एजेंट आर आल्सो नोन एज, न्यूरोलेप्टिक एजेंट को और किस नाम से जाना जाता है, साइको एनालेप्टिक के नाम से जाना जाएगा, मेजर ट्रांसक्विलेजर के नाम से जाना जाएगा, एंटीमेनिक एजेंट के नाम से जाना जाएगा, या फिर मूड एलिवेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होता है मेजर ट्रांसक्विलेजर के नाम से जाना जाता है न्यूरोलेप्टिक, ठीक है, मेजर ट्रांसक्विलेज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम टॉप 10 MCQ कर चुके हैं फार्माकोलॉजी से। तो और भी सब्जेक्ट का इसी तरीके से और वीडियो बन के आते जाएगी, तो इस चैनल से बहुत ही अच्छे से सबको जुड़ के रहना है।